वेलकम टू माय पेज किचन रेसिपीज। आज की रेसिपी में बना है सॉफ्ट इडली केक और बिल्कुल 10 मिनट्स में बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जिसका मैंने शिवरात्रि पे भोलेनाथ जी को भोग लगाया। कोई कहकर नहीं बता सकता कि ये घर पे बना है और बना है 3 मिनट में सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में। तो चलिए आइए सीखते हैं इसकी रेसिपी झटपट विद इन नो टाइम। सबसे पहले 1 कप ऑफ आपने ल्यूकवार्म दूध लिया, उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ नींबू, दैट इज़ नींबू का रस। करेंगे आप 2 कप्स ऑफ मैदा, दैट इज़ ऑल पर्पज़ फ्लोर, बट मैंने लिया 1.5 कप ऑफ मैदा एंड हाफ कप मैंने सूजी और घर की पड़ी हुई मलाई जो कि रेफ्रिजरेटेड है, हाफ बाउल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए और इसमें मैंने हाफ टी कप ऐड करा है वेनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स करें, एयर इन ट्रैप होने दें एंड फिर उसके अंदर ऐड करेंगे एज पर टेस्ट हाफ बाउल ऑफ पाउडर्ड शुगर। हाफ ऑफ बाउल करके मैंने टोटल 1 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर ऐड कर दिया। आप चाहें तो शुगर कम ज़्यादा रख सकते हैं और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग। उसको अच्छे से आप मिक्स कर यूनिफॉर्मली मिक्स कर लें आप इस मिक्सचर को। और एयर को अच्छे से मिक्स होने के बाद जब यूनिफॉर्म मिक्सचर आपका बन जाए तो लम्प फ्री हो, तो अब आप उसमें करेंगे टूटी फ्रूटी ऐड, जिसको मैंने ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा 1 टेबलस्पून में मिक्स कर लिया। इसको रोल आउट करा और फिर स्ट्रेनर से स्ट्रेन करा ताकि ये बीच में सेटल ना हो जाए, ऊपर टॉपिंग पर ही रहे। उसके लिए एक्स्ट्रा वाले मैदा को हमने रिमूव कर दिया एंड अब ग्रीसिंग कर लेंगे इडली पैन की और जल्दी जल्दी से उसमें घी लगा के अपने बैटर को पोर कर देते हैं। एंड आज बिल्कुल ही लजीज वाला केक बनने वाला है। उसके बाद इसकी सभी प्लेट्स में बैटर को डालते जाएं। अरे जल्दी जल्दी में मैं भूल गई कि मैंने टॉपिंग ही नहीं करी टूटी फ्रूटी से, कोई बात नहीं, चलिए इसमें कर लेते हैं एंड फिर बॉटम वाली प्लेट में भी कर लेते हैं। तो तीनों प्लेट्स में हमने टॉपिंग कर दी टूटी फ्रूटी के साथ और उसको फिर स्टीम कुकिंग के लिए हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में, विसल को रिमूव करके। जैसे आप इडली बनाते हैं मीडियम फ्लेम पे, इडली बनने में तो 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये जो केक है सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड मॉइस्ट केक है वो तो विद इन 10 मिनट्स ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और उसको फिर आप डीमोल्ड कर लीजिए। उसमें मेरा 1 ग्लास वाटर पहले हीट अप हो चुका है और उसके अंदर मैंने ये फिक्स कर दिया अपना इडली स्टैंड मीडियम फ्लेम पे और हाफ बैटर रिमूव हो गया। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस हाफ बैटर को मैं पोर कर देती हूँ अपने माइक्रोवेव ओवन के इडली वाले बाउल में। इसमें भी मैंने बैटर पोर करा एंड फिर टॉपिंग कर देते हैं अपने टूटी फ्रूटी से। यहाँ पे तो मेरा केक जो है, नॉर्मली जो इडलीज़ है 3.5 मिनट में बन जाती हैं, बिकॉज बैटर की क्वांटिटी स्मॉल है एंड माउल्स भी छोटे छोटे हैं, तो 3 ही मिनट में बन के ये स्वीट वाली इडलीज़ या कहीं आपका इडली वाला केक बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इधर भी हमने टॉपिंग कर दी, थोड़ी कम रह गई टूटी फ्रूटी, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा केक है, इडली वाला ओवन वाला या स्टीम कुकिंग वाला, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया 850 वॉट पे। आफ्टर 10 मिनट्स ये हमारी आई थिंक चेक करते हैं। लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी फूल कर ऊपर तक आ गई हैं। बिगिनिंग में हमने ल्यूकवार्म मिल्क के अंदर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड करा था। टूथपिक से चेक कर लें, टूथपिक आपकी क्लीन बाहर आ रही है, इट मीन्स ये कुक हो चुकी हैं। एंड इनको अब स्पून की हेल्प से डीमाउल्ड करते जाएं और फिर ये मेरा भोगम तैयार हो गया है। श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बट नो प्रॉब्लम। चलिए भोग लगाना है भोलेनाथ जी को। तो मेरे 3 माउल्स में 9 इडली केक बन के रेडी हैं और इधर मेरे 8 इडली केक्स हैं जो 2 वाला स्टैंड है, 2 प्लेट्स वाला, ओवन में बन के रेडी हैं। तो टोटल 17 इडली केक्स बन के रेडी हो गए हैं विद जस्ट 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर और मैदा। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी है, यकीन मानिए। इसको ब्रेक करिए और मैंने बच्चों को टिफ़िन में सर्व करा तो बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ से केक मंगवाया, एग वाला है क्या इतना सॉफ्ट। वो समझ ही नहीं पाए कि एगलेस है। थैंक यू। कैसी लगी रेसिपी तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। भोग लगाने के बाद मैं ये ब्रेक करती हूँ इडली को, तो इसको देखिए
ब्रेक करा तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर है, बिल्कुल मार्केट के केक वाला। ऐसी हेल्दी रेसिपीज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब